केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। नेम रिएक्शन में आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है परकिन रिएक्शन। सबसे पहले इसको परकिन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विलियम हेनरी परकिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको परकिन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और फिर लास्ट में एप्लीकेशन और कुछ चीजें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिमिटेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आल्डोल के जैसा ही है, जो चेंज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये PHCHO, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कह लो बेंजाल्डिहाइड। अब आल्डोल में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा एल्डिहाइड ले रहे थे दूसरा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल्डिहाइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ले रहा हूँ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और एक चीज, यहाँ पर मैं दूसरा जो रिएजेंट ले रहा हूँ, मेरा बेस है, वो बेस सबसे पहले ये क्या है, COO एनहाइड्राइड, 2 कार्बन वाला एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर जो सॉल्ट लेना है वो इसी एसिटिक का ही सॉल्ट लेना है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। तो ये एसिटिक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है, तो यहां पर मैं जो सॉल्ट लूंगा, बेस जो लूंगा, वो भी एसिटिक एसिड से बना हुआ सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट लेना है। तो होगा क्या, होगा कुछ ये कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑल ओवर H2O रिमूव होगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये PH फिर CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन CH, इसके बाद ये एनहाइड्राइड है, तो ये एनहाइड्राइड से बन जाएगा एसिड। तो इसको आप कह लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, क्योंकि ये एसिड के पास अल्फा और ये बीटा है, तो ऐसे डेरिवेटिव को बोलते हैं सिनामिक एसिड, या फिर इन जनरल बोल दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल या फिर स्टेटमेंट क्या लिखना है, तो यहां पर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं एरोमेटिक। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज heated with acid anhydride in presence of corresponding salt of acid, मतलब ये जो एसिड लिया है उसी का ही सॉल्ट यहां पर लेना है। So again, when aromatic aldehyde is heated with acid anhydride in presence of corresponding salt of acid, it gives cinnamic acid या फिर कह लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज परकिन रिएक्शन, मतलब परकिन रिएक्शन से हम सिनामिक एसिड बना सकते हैं। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशंस, तो पहला यूजुअली एलिफेटिक aldehydes do not give this reaction, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो भी लेते हैं वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए मैंने यूजुअली लिखा, 100% नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या फिर और कोई सिचुएशन है तो वहां पर हो सकता है। तो ये पहला। दूसरा, कैन नॉट use NaOH और KOH as base, मतलब यहां पर हम NaOH या फिर KOH एज अ बेस नहीं यूज कर सकते, जो हम अल्डोल में यूज करते थे। क्यों नहीं यूज कर सकते? तो यहां पर मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं। यहां पर हमने एनहाइड्राइड लिया है, मान लो कोई भी एनहाइड्राइड है, अगर इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ करता हूं
तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर अटैक कर दिया OH ने, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाकी जो भी था एज सच रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, मतलब ये मिथाइल ग्रुप एज सच, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया और ये कार्बन के साथ OH ग्रुप पहले था ही। अब यहाँ पर जो कुछ बना वो कुछ ऐसा बना, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर मैंने सोडियम लिया था, सोडियम, तो मैं यहाँ पर सोडियम लिख देता हूँ। तो ये क्या बना, एसिड, एंड ये क्या बना, सॉल्ट ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पर हम ये बेस ले रहे हैं NaOH या फिर KOH, तो वो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, किसको, इस एनहाइड्राइड को, और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक एसिड और दूसरा सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। मतलब अब ये इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। थर्ड लिमिटेशन, यहाँ पर हमें यही सॉल्ट यूज क्यों करना है, यही सॉल्ट मतलब जो एनहाइड्राइड हम ले रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है, यहाँ पर मैं कौन सा सॉल्ट ले रहा हूं, एसीटेट, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये -O, यही सॉल्ट लेते हैं। ये लेने से क्या होगा, तो देखो ये हमारा बेस है, जैसे ये बेस अटैक करके एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता था, ये भी एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। तो ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा मिलेगा, देखो यहाँ पर एज सच ये CH3, ये CO और इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब सेकेंड स्टेप में जैसे यहाँ पर हुआ था, ये ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये कार्बन के साथ, अब ये ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर पहले से ही ये ग्रुप था है, और यहाँ से निकला क्या, ये CH3COO-। तो देखो ये तो मैंने पहले लिया था, ये तो मैंने पहले लिया था और वही निकल रहा है, मतलब हमारा जो एनहाइड्राइड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज ना हो पाए इसलिए हम जो एसिड का एनहाइड्राइड लेते हैं उसी एसिड का सोल्ट लेना है, हमें सोडियम या पोटेशियम ले सकते हैं। क्लियर, चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सिंपल सा है। मैकेनिज्म में बेंजाल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हम बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन खींचेगा, कहां पर, एसिडिक प्रोटॉन है, तो हमारे एन हाइड्राइड में एसिडिक प्रोटॉन होगा, एनहाइड्राइड से एसिडिक प्रोटॉन खींचेगा बेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डिंग ये जो एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सोल्ट यहां पर लेना है, ये भूलना नहीं है। अब मैकेनिज्म, चलो क्या लिया हमने, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन हमारे ये CH3COO Na के साथ होगा, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन यहां से एक H+ निकलेगा, तो -CH3COOH। और एक बात, ये जो बेस है हमारा कैटलिस्ट है, याद रखना ये हमारा कैटलिस्ट है। चलो अब क्या बनेगा, यहां पर ये CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो कह लो बेस जो है उसने प्रोटॉन खींच लिया। अब जैसे यहां पर प्रोटॉन खींच लिया, ये A+B के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, रेजोनेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, CH2C, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाकी सब कुछ सेम यहां पर। अब ये क्या बन गया, ये हमारा था कार्ब एनायन,
जैसे ही रेजोनेंस हुआ ये डबल बॉन्ड यहाँ पर O माइनस, तो इसको बोलते हैं इन डबल बॉन्ड से, और इसको बोलते हैं इनोलेट। तो ये इनोलेट बन गया। तो ये स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 1 में इनोलेट जनरेट होगा। स्टेप 2 में यहाँ पर मैं बेंजाल्डिहाइड ले रहा हूं। ये बेंजाल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, ये इनोलेट के साथ। ध्यान से देखना। तो अब यहाँ क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच नया बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ने से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, है ना। चलो अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये CH एज इट इज, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसके साथ ये CH2 अटैच हो गया, तो ये CH2 यहां पर लिख रहा हूं। ये CH2 के बाद ये कार्बन, ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच, ये ऑक्सीजन के साथ CO और CH3 ग्रुप है। ऐसा कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये CH, ऊपर ऑक्सीजन, यहां पर CH2, यहां पर CO, ये ऑक्सीजन एज इट इज। यहां पर जो कार्बन था, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बना, ये कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप था और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अभी, है ना। तो अब क्या हो सकता है, फिर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा या दूसरा ऑक्सीजन। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो वापस यही बनेगा, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों मैं इसको दे देता हूं, तो क्या बन रहा है, ये फिनाइल रिंग, इसके बाद ये CH, यहां पर CH2, ये ऑक्सीजन के साथ अब C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये एसिटाइल ग्रुप यहां पर आ गया अभी ऑक्सीजन के ऊपर। ये CH2 के साथ क्या हुआ अभी, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बोक्सिलेट बन गया और यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप अटैच हो गया, एसिटाइल ग्रुप। अब जैसे ही हमने पहले ये ऐड किया था सॉल्ट, तो सॉल्ट में से ये बाय प्रोडक्ट मिला था हमारा क्या, एसिड, मतलब यहां पर H+ निकला था। अब H+ वापस दे दो इसको, तो अब इसको H+ कहां से मिलेगा, इस एसिटिक एसिड से। तो यहां से क्या निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, यहां से निकलेगा ये CH3 COO- और इसके साथ सोडियम था, तो ये बेस वापस निकल गया। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखो, ये CH, ऊपर O CO CH3, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड बन गया। कुछ बुक में अलग मैकेनिज्म भी दी हुई है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये फर्दर अटैक कर देगा इस एनाइट्राइड के ऊपर, हो सकता है वो भी, आप वो मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, इसका अगर मैं इनोल फॉर्म लिख दूं, तो यहां दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा इन, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऑल, ठीक है। तो इनोल फॉर्म लिखना है तो मैं लिख देता हूं इनोलाइजेशन, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये फिनाइल, फिर यहां पर ये CH, ऊपर O CO CH3, यहां पर ये CH2 था, अब CH डबल बॉन्ड, ये CH, ये OH, ये OH।
तो यहाँ पर कीटो था, अब इनोल बन गया। अब जैसे ही आपको पता है ये अनस्टेबल होगा, तो यहां से जो बेस निकला था, ये बेस जो निकला था, अब ये बेस की प्रेजेंस में फिर से बेस के साथ रिएक्शन होगा, तो ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो यहां से H+ खींच लेगा। जैसे ही H+ खींच लिया, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर कह लो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो ये कार्बन का वैलेंसी 5, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट होंगे, ये कार्बन का वैलेंसी 5 यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ये ग्रुप कौन सा है? ये CH3COO- यहां से H+, तो ऑल ओवर बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CH3COOH। तो ये एसिडिक एसिड बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। हमारा ये सोडियम एसिटेट बेस था, एसिड प्लस बेस फिर से सोल्ट बन जाएगा, और यहां से CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये COH तो था ही यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। मतलब ये मेरा सिनामिक एसिड डेरिवेटिव बन चुका है। क्लियर? ये तो प्योरली सिनामिक एसिड है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट होता तब भी कुछ चेंज हो जाता, कुछ अलग प्रोडक्ट मिलता। तो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है पर्किन रिएक्शन का। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। चलो पहले मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं। एप्लीकेशंस, ये जो लिखा वही, लेकिन कुछ चेंज कर रहा हूं मैं। ये बेंजीन, ये CHO प्लस, यहां पर एसिडिक एनहाइड्रेट था, मैं एनहाइड्रेट चेंज कर देता हूं, CH3 CH2 ये CO। अब ये चेंज कर दिया, तो यहां पर एनहाइड्राइड के हिसाब से मुझे क्या लेना होगा? सोल्ट लेना होगा। तो एक बार सोचिए कौन सा सोल्ट लेना चाहिए हमें? बिल्कुल ये जो एनहाइड्राइड है, वो एनहाइड्राइड का नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला एसिड से बना हुआ है ये, तो इसको मैं नाम दे देता हूं प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, है ना? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर जो सोल्ट होगा वो प्रोपियोनिक एसिड का ही होगा, जिसको नाम देंगे हम सोडियम प्रोपियोनेट। तो यहां पर 3 कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट लेना है, CH3 CH2 COONA। क्लियर? इसको हीट कर देते हैं। कुछ बुक में लिखा है कि यहाँ पर 170 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, कर दो, या फिर लिख देते हैं ऐसा हीटिंग का एरो, तो हम वो बना देंगे। चलो ये CH, ये डबल बॉन्ड, यहां ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर सिनामिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा, लेकिन एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? ये कार्बोनिल के पास वाला अल्फा। तो यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, फिर लास्ट स्टेप में यहां से बॉन्ड, सॉरी लास्ट स्टेप में यहां से मुझे इसका एसिड बना देना है, तो ये ग्रुप अटैच करना है। चलो क्या अटैच करेंगे हम? ये अल्फा वाला के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ ये एसिड बना दो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। चलो और एक एग्जांपल, फ्यूरान सेकेंड पोजीशन के ऊपर आल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्फ्यूराल, या फिर इसका दूसरा नाम है फॉर्फ्यूराल्डिहाइड, या फिर इसका तीसरा नाम है फ्यूरान 2 कार्बाल्डिहाइड, कोई भी नाम लिख सकते हो। इसको मैं हीट कर लेता हूं इसके साथ एसिडिक एनहाइड्रेट। अगर यहां पर एसिडिक एनहाइड्रेट लिया, तो यहां पर मैं क्या लूंगा? CH3 COONA, सोडियम एसिटेट। और अगर इसको हीट कर दूंगा, तो ये जो एल्डिहाइड है
इसका CH, ये डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, ये CH C डबल O H, ये बन गया। अगर इसका नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, ये 1 2 3 तीन कार्बन है, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, तो इसको एक्रिलिक एसिड भी बोल सकते हैं हम। एक्रिलिक एसिड में थर्ड पोजीशन के ऊपर ये फ्यूराइल, तो ये नाम लिख सकता हूं मैं 3 फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। फिर से एक बार, एक्रिलिक कब यूज करते हैं? जब तीन कार्बन हो, डबल बॉन्ड भी साथ में प्रेजेंट हो, तब एक्रिलिक लिख सकते हैं। चलो, और दूसरा नाम 1 2 3 कार्बन, तीन के ऊपर फ्यूराइल, तो मैं लिख देता हूं इसका नाम 3 फ्यूराइल। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स टू इन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलो, और एक एग्जांपल, कुछ चेंज कर देता हूं मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड में। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कुछ चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये CHO ले लिया, यह ऑर्थो पोजीशन में OH ग्रुप ले लेता हूं मैं। अब सेम इसको मैं रिएक्ट कर देता हूं किसके साथ? एसिटिक एनाइड्राइड के साथ। बेस कौन सा होगा? 2 कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट, इसको अगर हीट कर देंगे तो यहां से अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, H2O रिमूव होगा, मतलब ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। तो ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड, ये CH, इसके बाद ये कार्बन का एसिड बना दो, एसिड, और यहां पर OH ग्रुप एज इट इज। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, इसको मैं अनस्टेबल बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है और अल्कोहल भी है। एसिड प्लस अल्कोहल क्या हो सकता है? एस्टर बन सकता है। तो यहां से H और यहां से OH, फिर से H2O रिमूव हो जाएगा और इनको मैं जोड़ दूंगा, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको बोलते हैं कुमारिन, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका भी, बहुत सारे ड्रग में ये मेन स्ट्रक्चर होता है। चलो, और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 4, बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 4, यहां पर मैं सिनेमाल्डिहाइड ले रहा हूं, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर यहाँ पर OH है अल्डिहाइड की जगह पर एसिड, तो वो सिनेमिक एसिड हो गया। मैं सिनेमाल्डिहाइड ले रहा हूं, इसका रिएक्शन करता हूं ये एसिटिक एनाइड्राइड, तो बेस कौन सा होगा मेरा? सोडियम या फिर पोटेशियम एसिटेट। और अगर इसको हीट कर दूंगा तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, H2O रिमूव होगा, बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना दो, ये CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद ये एल्डिहाइड का CH, इसके बाद इसका ये एनाइड्राइड से CH और इसका एसिड बन गया। नाम दे दो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 के ऊपर फिनाइल, तो इसका नाम बनेगा 5 फिनाइल। फिर डबल बॉन्ड 2 है 2 और 4 के ऊपर, उससे पहले 5 कार्बन है, 5 फिनाइल पेंटा, एक्स्ट्रा ए लगेगा, 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए, 2 4 डाई इन ओइक एसिड। तो ये भी मॉडिफाइड aldol है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।